रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज वेडनेसडे 14 अप्रैल 2021 बुधवार 14 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है वह रोमन्स 8 चैप्टर 27 वर्स के आधार से है। आज का विषय रोमियो की पत्री 8 अध्याय 27 वचन के आधार से है। आज का विषय सेट योर माइंड ऑन कोर्स इन प्रेयर। अपने मन को सेट योर माइंड ऑन कोर्स इन प्रेयर, अपने मन को प्रार्थना के मार्ग पर बैठाए रखिए। अपने मन को प्रार्थना के मार्ग पर बैठाए रखिए। सेट योर माइंड ऑन कोर्स इन प्रेयर, अपने मन को प्रार्थना के मार्ग में बैठाए रखिए। रोमन्स 8 चैप्टर 27 वर्स, हम ये वचन के द्वारा इस विषय को समझेंगे। एंड ही दैट सर्चेथ the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 27 वर्स, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God। रोमियो 8 अध्याय 27 वचन, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। When you pray in tongues, keeping your mind focused on the subject of your prayer is very important। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तब आपके मन का केंद्रित रखना प्रार्थना के विषय के ऊपर यह बेहद ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण रहता है। It's akin to the operation of the Spirit in the stretching forth of hands in the Old Testament। यह बिल्कुल उसके समानता में है जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को जब काम करना होता है, अपने हाथ को उसने आगे बढ़ाना होता है पुराने नियम के अंदर। For example, God told Moses to stretch forth his hand over the sea and divide it। Exodus 14 chapter 16th verse। बिल्कुल यह उसी के समान होता है कि जैसा अगर पवित्र आत्मा का काम अगर होना है तो उस समय हाथ को बढ़ाया जाना ज़रूरी था पुराने नियम में। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ा उस समंदर के ऊपर और उसे दुभाग दे। हम इसको पढ़ सकते हैं निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 16 वचन में। हम पढ़ेंगे उसको। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 16 वचन, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। On several other occasions, he instructed them to stretch forth their hands to cause things to happen। Exodus 7 chapter 19, Exodus 8 chapter 5, Joshua 8 chapter 18। Read। बहुत अलग अलग समयों में इस प्रकार से उसने सूचनाएं दी
कि अपने हाथ को आगे बढ़ाओ, जिसके कारण कुछ चीज़ें होने वाली थी। आप ये बातें पढ़ सकते हैं निर्गमन के 7 अध्याय के 19 वचन में, निर्गमन के 8 अध्याय के 5 वचन में, और आप यहोशुआ के 8 अध्याय के 18 में भी पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे, निर्गमन 7 अध्याय 19 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और एक बार पढ़ेंगे, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। हम निर्गमन के 8 अध्याय के 5 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। हम यहोशू के पुस्तक 8 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बरछा आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू 8 अध्याय 18 वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बरछा आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। But the higher he was showing in the Old Testament that the power of God can be directed with your hands. वह यह बता रहा था पुराने नियम में कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे हाथों को बढ़ाए हुए दिशा में बहता है। हमारे बढ़ाए हुए हाथों में रहता है। The power goes in the direction of your hands. और जो सामर्थ्य है वो आपके हाथों के दिशाओं की तरफ होता है। But the higher level of that is the mind. अब उससे ऊंचा जो स्तर है वह है मन। Your mind does far more than the stretching forth of your hands. आपका मन जो है वह बहुत आगे चढ़कर वह जो हाथ के बढ़ाए हुए जो होता है उसमें का जो बहना सामर्थ्य का, उससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका मन जहाँ जहाँ बढ़ाया जाएगा वहाँ वहाँ सामर्थ्य परमेश्वर की होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा काम का जो बात है वह आपका मन है। जैसा पुराने नियम में हाथ का बढ़ाना होता था परमेश्वर के सामर्थ्य को उसके साथ होने के लिए। That's why the pollution of the mind is one of the Satan's biggest strategies. इसके लिए मन का मलिनता, मन का मैलापन, अशुद्धता, ये शैतान का एक बहुत बड़ा युक्ति है।
युद्ध कला है उसकी, वह उसका कपट योजना है कि मन का मैलापन कर देना। यही कारण है कि शैतान का ये युद्ध कला है कि वह मन को मैला करता रहता है। If he can pollute your mind and make your mind ineffective, then your mind won't be an effective tool to direct the power of God. तो इस प्रकार से है कि अगर आपका मन उसने दूषित कर दिया तो फिर आपके मन को वह बेअसर कर सकता है। आपका मन वो असर को नहीं ला सकता है और असरदार हथियार नहीं बन सकता है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को दिशाओं में लेकर आ सके। जहाँ मन बढ़ाओगे आप, उस दिशा में परमेश्वर का सामर्थ्य बह निकल आएगा। लेकिन अगर हमारा मन दूषित कर दिया गया हो तो उस दूषित मन के अंदर प्रभाव नहीं रहता है। इस प्रकार से उस मन की अवस्था जिस दिशा में जाए, उस दिशा में परमेश्वर की सामर्थ्य को वो लिए हुए जाए। ये जो प्रभाव है, ये जो गुण है, ये जो असर है, वो फिर हमारे मन में नहीं रहता है। हम बेअसर हो जाते हैं हमारे दूषित मन के कारण। It's one of the reasons God wants you to maintain the purity of your mind. यही एक कारण है परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन की पूरी रखवाली करें कि वह शुद्धता में बनाए रखा जाए। The purer the mind, the more refined and effective it is in directing and communicating the power of the Spirit. जितना ज़्यादा शुद्धता मन के अंदर हो, उतनी ही ज़्यादा शुद्धता और उतना ही सफाई के साथ और ख़ास तरीके से तराशा हुआ असरदार, ऐसा फिर वह उस दिशाओं में और संपर्कों में परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य को लिए हुए जाता रहेगा, बहता रहेगा। So, when you pray in tongues, set your mind over that thing you want the Spirit of God to channel. तो जब प्रार्थना करो अन्य भाषाओं में, तो अपने मन को उस जगह में बैठा दो, उन चीज़ों के ऊपर रख दो जिसके ऊपर आप परमेश्वर के आत्मा को आने का, सामर्थ्य से काम करने का रास्ता देना चाहते हैं। His energy and power too. और उसकी शक्ति और उसका सामर्थ्य को भी आप रास्ता देना चाहते हो। उन चीज़ों पर अपने मन को बिठाए रखो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं। If your mind wanders, steer it back. अगर आपका मन भटकने लगे तो तुरंत उसको खींच के दोबारा उन चीज़ों पर लगा लीजिए जहाँ पर आपको प्रार्थना के जो विषय है उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा के द्वारा आप आने की इंतज़ार करते हैं। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी शक्ति को रास्ता देने के लिए दोबारा भटकने वाले मन को आप खींचकर स्थिर कीजिए, बिठा दीजिए उन चीज़ों के ऊपर जिस पर आप नतीजा देखना चाहते हैं। If the wrong picture comes to your mind, cast it off. अगर गलत दृश्य आपके मन में आता है, उखाड़ दीजिए उसे, फेंक दीजिए उसे बाहर। डिसिप्लिन योर माइंड, अपने मन को आप निश्चित रखिए सही तरीकों में। Every so often you say, in the name of Jesus, my mind is set on course. हर समय बारंबार यही कहिए आप,
यीशु के नाम में मेरा मन मार्ग पर बैठाया हुआ है। Of course, when you pray in tongues of the Spirit, your spirit is edified even when your mind wanders without a focus. बिल्कुल यह सच है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते अन्य भाषा में आत्मा के द्वारा, तब आपका आत्मा सुधार ले रहा होता है, और जब आपका मन किसी भी जगह में भटक रहा होता है और वह केंद्रित नहीं होता है किसी भी विषय के ऊपर, तब भी आपके आत्मा में सुधार लाया जा रहा होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना ऐसा भी कर रहे होते हैं आत्मा के द्वारा। But there is a difference when you need to direct the power of the Spirit towards a particular end. Your mind's vision is then required. परंतु एक फ़र्क बनता है जब आपको ज़रूरत होता है परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के साथ एक विशेष अंत के ऊपर जाए, तो आपका मन उस दर्शन की ओर होना बहुत ज़रूरी है। वह चाहिए ऐसा कि आप केंद्रित होना है उस वक्त अपने मन के अंदर उस दर्शन के ऊपर, ऐसा प्रार्थना करते समय। So in prayer, learn to set your mind on course, and your victories and testimonies will be endless. Hallelujah. और फिर आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप अभ्यास कीजिए आपका मन उस प्रार्थना के विषय के मार्ग में रखा हुआ रहे, और फिर जीत आप ही की है, और गवाहियाँ तो असीम होने वाली है, अंत के बिना गवाहियाँ बनती रहेगी। हालेलुया।